नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का 12वां भाग देखेंगे। इसके पहले हम 11 भाग अपलोड कर दिए हैं, तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यूपी स्पेशल लिखा होगा, वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाले परीक्षा BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, RO ARO, UP PCS एवं UP SSSC के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। आप यहाँ देख सकते हैं, जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 ईस्वी में क्रियान्वित किया गया और उपयुक्त अधिनियम के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद भी पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 243A से लेकर 243O तक जो है पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। तो अनुच्छेद जो है भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं आप, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था व ग्राम सभा है और जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं एवं बजट को अनुमोदित कराया जाता है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 59,163 व ग्राम पंचायत हैं, 821 क्षेत्र पंचायत हैं, 8,135 न्याय पंचायत तथा 75 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो पहला है प्रधान, दूसरा क्षेत्र प्रमुख, तीसरा जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथा सरपंच और पांचवा पंच। तो आपको बताना है कि किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका प्रधान हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद जो है सरपंच और पंच, यानी कि 1, 4, 5, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रधान, सरपंच और पंच का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। बाकी क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम है, जिसमें अंतिम 17वां नगर निगम जो है शाहजहाँपुर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 403 विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। याद रखिएगा टोटल कितने हैं? तो टोटल 404 हैं। 403 को निर्वाचित किया जाता है और एक सदस्य को जो है मनोनीत किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404, 403 निर्वाचित तथा एक जो है वह एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभाओं में विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त जो है 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। ये सदस्य जो है राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं जो कि 18 वर्ष या ऊपर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद का जो है सृजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया और उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त जो थे वह न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल थे और वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वह न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है?
तो पहला है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह आपका सही है, राज्यपाल की नियुक्ति वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बी है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह भी सही है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं, वह वर्तमान में जो है उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार दिया गया है। और सी है यहाँ वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, तो यह भी सही है आपका। और डी ऑप्शन है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा उसे हटाया जा सकता है, तो यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, वह उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आप देखे होंगे तीर धनुष मछली है, बाकी मोर यहाँ नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है जनपद दिया है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय। तो चलिए देखते हैं जालौन का मुख्यालय कहाँ है, तो जालौन का मुख्यालय उरई में है, तो ए का चौथा हो जाएगा। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है, तो अकबरपुर है। और संत रविदास नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो यह भदोही में है। और कुशीनगर का मुख्यालय जो है पलरौना में है, तो डी का जो है यहाँ तीसरा। तो विकल्प आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेसू या प्लास जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। तो पिछली बार जो है वह बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है राज्यपाल के बारे में, इस बार राज्यपाल संबंधी जो है सही कथन आपका चुनाव करना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो यह जो है आपका पहला ही गलत हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में जो है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। और दूसरा यहाँ दिया है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो यह होना अनिवार्य है, राज्यपाल बनने के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो यह भी गलत है। और चौथा है वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह आपका सही है, एक से अधिक राज्यों का वह राज्यपाल हो सकता है। तो दूसरा और चौथा यहाँ सही है, तो विकल्प आप देख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो पहला है स्थानीय स्वशासन की, दूसरा है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, और चौथा है पद सोपानिक संरचना की। तो कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पंचायती राज जो है वह स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है और जैव संबंधों के समान जो है त्रिस्तरीय प्रणाली है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और तीसरा यहाँ से हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो है व्यवस्था है, पद सोपानिक संरचना की यह व्यवस्था नहीं है, तो चौथा यहाँ गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिया है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। कारण आर है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों सही है, आर जो है व्याख्या करता है ए का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो थी वह 108 थी, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक ही में था तो यहाँ जो है 108 विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तराखंड अब अलग हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल स्थान का 1/3 आरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? तो पहला यहाँ दिया है कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, तो यह सही है बिल्कुल। और दूसरा है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तो यह भी सही है। और तीसरा है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, तो नगर का मेयर जो है वह कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। तो 1 2 3 यानी कि यहाँ सही है। और चौथा जो दिया है कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, 1 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच, तो क्रॉच भी ऑप्शन में रहेगा, तो सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर में। और अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। न्यूनतम आयु जो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए है वह 21 वर्ष है। बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं, 18 वर्ष सही करके आ जाते हैं, लेकिन 18 वर्ष वह मतदान के लिए न्यूनतम आयु है, और जो पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु है 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा मेयर का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुईं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। 17वीं विधानसभा में जो कि 2017 में चुनाव हुआ, टोटल 42 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ नित्यानंद स्वामी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बल्कि ये विधान परिषद के सभापति रहे हैं। बाकी गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद TN सिंह, राम नरेश यादव, ये सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि नित्यानंद स्वामी ये विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो पहला है, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो यह आपका सही है। बी है, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, तो यह भी सही है। और डी है, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, तो यह भी सही है। तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वह श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि 1963 में यह मुख्यमंत्री बनी थी। यह भारत उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी वह मायावती। तो 2 लोग जो है उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो कि 1937 से लेकर 1950 तक जो है वह विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वह हृदय नारायण दीक्षित हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो हैं वह है श्रीमती सरोजिनी नायडू। यह भारत की प्रथम महिला भी राज्यपाल भी हैं। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है यहाँ से कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो वह सरोजिनी नायडू हैं। यह उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी थी, जो कि यह 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं।
और यहाँ जो है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल जो है 18 मंडल हैं। तो उन 18 मंडल को देखते हैं। तो आगरा जो है, अलीगढ़, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवीपाटन, बस्ती, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, ये जो है टोटल उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। नवीनतम जो गठित मंडल है वो 18वां मंडल जो है वह अलीगढ़ है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जिलों को काटकर बनाया गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। पहले जो है इसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज कर दिया। टोटल 12 जो है विधानसभा सीटें हैं यहाँ। और उसके बाद जो है आजमगढ़ का नंबर आता है, दूसरे नंबर पर 10 विधानसभा सीटें हैं। तीसरे नंबर पर जो आगरा आता है, जहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं। तो सर्वाधिक पूछा जाता है आपसे कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था जो है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।